देखो आगे 11 नंबर और आगे हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखो 12 नंबर क्वेश्चन करो। फाइंड के सो दैट द पॉइंट P lie on the line segment joining this and this point. Also find the ratio in which P divides AB. हाँ, दोनों फॉर्मूले जो आप पहले पढ़ चुके वो भी यूज होगा और ये भी यूज होगा, अभी पढ़ रहे हो वो भी यूज होगा। पहले तो आपको ये क्या करना है, लाई कर रहा है क्या, जैसे अगर एक ही लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट है तो आप क्या कहोगे, ये ए है और ये क्या है, बी है। तो यहाँ पे कितना आएगा, और पी पॉइंट इसी के ऊपर लाई कर रहा है ना। तो ये कितना है आपके पास, ए के कोमा 10 और ये है आपके पास 3 कोमा -8 और ये कितना हो जाएगा, -4,6 हो जाएगा क्या आपके पास। रेशियो निकालते हैं तो क्या चीज़ का यूज़ करते हैं वो ध्यान में रखना आप। इक्वेशन नहीं बनेगी, पहले इसमें क्या लगाओगे, एरिया का फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, के की वैल्यू फाइंड करनी है जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ वहाँ पहले, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास के की वैल्यू मिलेगी। जब आपके पास के की वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें रेशियो वाला डिवाइड वाला लगा दोगे, क्या पहले करते थे सेक्शन फॉर्मूला। दो वो काम करने हैं इसमें, देख लो एक बार, अगर नहीं पता है तो पहले आप ट्राई कर लो फिर देखना। जीरो, के की वैल्यू जीरो आ रही है, -6 आई, के की वैल्यू आने के बाद सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे ना। देखो एक बार यहाँ देखो, सबसे पहले के की वैल्यू निकालोगे तो इन पॉइंट्स को लिखोगे क्या आप, क्या लिखोगे, k/10, 3/-8 और ये कितना है एक पॉइंट आपके पास। इसको अगर p पॉइंट को पहले लिख लो, किसी को आप पहले आगे पीछे लिख सकते हो, तो मैंने लिखा, जैसे मैं इसको पहले लिखता तो क्या लिखता, 4 और 6 लिखता क्या, फिर पहले पॉइंट को वापस रिपीट कर दिया, क्या किया, एरिया निकालोगे। एरिया तो जीरो है ना, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही लाइन पे है। एरिया तो कैसे ही निकालोगे, एरिया पॉइंट हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -40 और ये -6k आ जाएगा क्या। फिर ऐसे करोगे तो ये माइनस का कितना 8k और यहाँ पे कितना आएगा देखो, क्या -30 आ जाएगा क्या। फिर आगे और सोल्व करोगे तो ये कितना, +18 और ये माइनस का कितना 32। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होता ही है। तो आपके पास -6 आ रहा है क्या, यहाँ पे सोल्व कर लो थोड़ा सा। माइनस ये कितना हो गया, 70 हो गया क्या, माइनस का 70 और ये माइनस का 102 हो गया क्या, माइनस का तो हो गया 102 और प्लस का कितना हो गया 18 और यहाँ पे माइनस का कितना आपके पास 14k और तीनों एक ही लाइन पे है तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास क्या आया 14 माइनस का 14 को उधर ले गए तो प्लस का k हो जाएगा और यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 18 माइनस करोगे तो क्या 80 कितना बचेगा आपके पास 88 90 कितना बचेगा, ये 80 बचता क्या 82
84 बचेगा क्या? ये 84 बचता है क्या? 84 ही बचेगा ना माइनस का। तो आपके पास 6, इसको कैंसिल करोगे तो 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो 14 से कैंसिल किया तो 6 टाइम, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू -6 है तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा क्या? अब आपको क्या करना है? रेशियो निकालना है क्या? तो सेक्शन फॉर्मूला पता है ना, रेशियो निकालते हैं तो क्या मानते हैं रेशियो को? रेशियो वाला फॉर्मूला लगा के फिर k की वैल्यू आगे रेशियो लिया। वो तो पुराना तरीका था। अभी इसने क्या बोला है? पहले आपको क्या बोला है कि तीनों के तीनों लाई करे एक ही लाइन पे, तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं वैसे हो जाता, लेकिन अभी ये यूज किस लिए किया है? क्योंकि इसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? इसमें लगाओगे तो λ/1 मानोगे क्या? और सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे। उसमें क्या करते हो आप? सेक्शन फॉर्मूला में x के कोऑर्डिनेट के लिए 3 लैम्डा, और ये कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा क्या? और प्लस में λ+1 और इक्वल में कितना आएगा आपके पास? -4। और यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी क्या? जो भी लैम्डा की वैल्यू आए वो यहाँ पे रखना और रेशियो बन जाएगा। मैं सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। तो 4 लैम्डा और -4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 3 लैम्डा -6। 4 लैम्डा को उधर ले जाओ तो 7 लैम्डा, और उसको इधर ले जाओ तो कितना आएगा? 2 आएगा क्या? तो लैम्डा की वैल्यू क्या आपके पास कितनी आ जाएगी? क्या 2/7 आ जाएगी। तो रेशियो कितना था आपके पास? λ/1। लैम्डा की जगह रख दो 2/7। अब कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होता, तो ये 7 क्रॉस में उधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास? 7 आ जाएगा क्या? ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुराना काम था, ये इसमें नया थोड़ा सा यूज करना था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 13 नंबर देखो। पीछे वाले क्वेश्चनों में लगा सकते हैं ना, लेकिन बोला तो नहीं था उसने, पेपर में बोला हुआ होगा ना आपको तो क्या चीज पूछ रहा है, वो किस चीज से बोल रहा है। अब इसने बोला था तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं, तो हमने एरिया वाला तरीका लगाया। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते तो अब सेक्शन फॉर्मूला तो इक्वी डिस्टेंस में भी हमने लगाया था मिड पॉइंट के लिए, है ना। एक लाइन पे हो भी सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, एक लाइन पे नहीं भी हो सकते। करो इसको। कहता है 3 vertices ऑफ ए पैरेललोग्राम दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी एंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कर चुके हो आप ये प्रश्न? कर चुके हो क्या? कर दो तो। इसी फॉर्मूले से जरूरत है क्या? आपको लगता है क्या इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा ये प्रश्न? ऐसा प्रश्न किया है कि नहीं किया आपको? आपने पैरेललोग्राम की 3 वर्टेक्स दी होती थी और फोर्थ फाइंड करनी थी, मिड पॉइंट थ्योरम से किया था क्या? एक पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो ये लगेगा नहीं लगेगा? थ्योरम निकाल लोगे क्या? ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम ऐसा नहीं होता वैसे। एक पैरेललोग्राम बनाया हमने, पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं क्या? अगर ये ए है, बी है, सी है और डी है, तो देखो ए सी का मिड पॉइंट, किसका? ए सी का मिड पॉइंट इक्वल होगा, ऐसे आप लिख सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल होगा किसके? मिड पॉइंट ऑफ बी डी के। होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास। वर्टेक्स मान लेना, 3 वर्टेक्स दे रखी है, डी को कुछ मान लो। कितना आया? -2,5 आ गया क्या? देख लेते हैं एक बार। तो इसको x और y माना आपने। यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओगे तो आप क्या लिखोगे? 3 और -6 डिवाइड बाई 2, और आप लिखोगे -4 प्लस में 2 डिवाइड बाई 2, है ना। और इधर से अगर फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आएगा x -1 डिवाइड बाई 2 और y -3 डिवाइड बाई 2, है ना। अब x के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को इक्वल रख दो, y के कोऑर्डिनेट के लिए इन दोनों को इक्वल रख दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा।
फिर आपको एरिया भी निकालना है क्या। अब यूज इसमें करना है इसका, यहाँ पे तो कोई यूज नहीं था, एरिया वाले फॉर्मूला का अब यूज करोगे क्या। कैसे निकालोगे एरिया। पॉइंट कितना आया आपके पास, पॉइंट कितना आया, -2,1। अब क्या निकाल लोगे, ये पॉइंट आया क्या आपका, ये x4d वर्टेक्स आ गई क्या, फोर्थ वर्टेक्स। आप डायरेक्ट क्वाड्रिलेटरल का भी लगा सकते हो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था, या फिर एक पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल बनते हैं क्या, तो दो ट्रायंगल बना के दोनों का एरिया निकाल के और उनको ऐड कर सकते हो। एक पैरेललोग्राम में है ना जो डायगोनल होता है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, इसको एरिया को भी इक्वल में बाइसेक्ट करेगा। आप अगर एक ट्रायंगल का भी एरिया निकालोगे ना, इसका इस एक ट्रायंगल का एरिया निकालोगे और उसको डबल कर दोगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है, ध्यान रखना। हाँ सीधा ही कर सकते हो आप। x-2 आएगा, y कितना आएगा, प्लस का 1 आ रहा है ना इनका, प्लस का 1 आया है क्या, ठीक है। फोर्थ वर्टेक्स आ गई। अब आपको एरिया निकालना है इसका, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। हाफ क्यों करोगे भाई, ये एक ही, अरे इसमें हाँ हाफ करना होता है, इसमें भी हाफ आपको करना होता है ना। अगर आप पूरे में फॉर्मूला लगाते हो तो भी आपको करना होता है, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो भी आपको हाफ करना पड़ेगा। कल किया था ना एक क्वेश्चन ऐसा सेम, कितना आएगा 25 आ रहा है क्या, 15 लिखा है ना। देखो यहाँ देखो एक बार, देखो इसमें है ना आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला या क्वाड्रिलेटरल का निकाला, डायरेक्ट हाफ किया क्या पहले, ट्रायंगल का हाफ तो नहीं किया। हाँ ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ करना पड़ता है क्या आपको, हाफ करना पड़ता है, हाफ करोगे और फिर उसको डबल करोगे तो बात वही है, तो जो आपके पास आया वही इसका एरिया आएगा सीधा सीधा। कितना 25 आ रहा है क्या, तो देखो एक बार, ये पॉइंट तो सही है ना, पॉइंट सही है। तो देखो यहाँ पे देखो, हम करते हैं इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्टेक्स कितनी है आपके पास 3 -4, फिर कितनी है -1 और -3, फिर है आपके पास -6 और 2, फिर है आपके पास -2 और 1, और फर्स्ट वर्टेक्स को वापस रिपीट कर दोगे तो कितनी आएगी 3 और -4। ठीक है, तो अब क्या करोगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे क्या इनको, क्या ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डायरेक्ट कर दें क्या। जैसे यहाँ से कितना आएगा -9 और यहाँ से कितना आएगा -4, तो टोटल कितना हो गया -13 हो गया क्या, ऐसे लिख देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आया -2 सॉरी, और यहाँ पे कितना आया -18, तो -19 हो गया क्या यहाँ पे, सॉरी 20, -2 आया था ना पहले, तो ये कितना हो गया -20 हो गया। फिर इनको करो तो ये -6 आया क्या, और यहाँ से कितना +4 ही आएगा ना, -2 और फॉर्मूले में माइनस होता है तो आपके पास क्या -2 बचेगा क्या यहाँ से, और यहाँ से करोगे तो क्या 8 प्लस का और माइनस का कितना 3, तो 8 प्लस का और माइनस का 3, तो क्या प्लस का 5 आएगा क्या। ठीक है, अब कितना आया यहाँ पे देखो, माइनस के तो कितने हो गए आपके पास 15, और माइनस के आपके पास हो गए 30 और 35 हो गए क्या, और प्लस का कितना हो गया 5, तो आपके पास कितना आ गया -30। ये एरिया पूरा मोड में होता है ना, और जो भी आपके पास आए उसका क्या करते हो आप, हाफ भी करते हो क्या, तो हाफ करने पे कितना आ जाएगा 15 क्या स्क्वायर यूनिट आ जाएगा क्या आपके पास। तो आपने सही नहीं, कैलकुलेशन सही नहीं की।
कैलकुलेशन जो है वो सही नहीं किया आपने। की है क्या कैलकुलेशन? क्यों भाई, ये एरिया निकाला कि नहीं निकाला? कैसे निकाला? ऐसे निकाला, कहाँ दिखाओ। हाँ तो फिर ये कैल तो कैसे निकाला आपने? हाँ इधर दिखाओ, ये कैलकुलेशन आप लिखना भाई, ये कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपसे होगे नहीं क्वेश्चन, ध्यान रखना। क्या समझ में आया क्या? ये हो गया क्या सही? कहाँ गड़बड़ हो गई? पता चल गया ना? हाँ, माइनस प्लस की ये गड़बड़ का पता रखना भाई। देखो आगे वाला 14 नंबर कहता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्सेस दिस दिस एंड दिस एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी। भी इसके जो वर्टेक्स है ट्रायंगल की वो क्या है? इंडिपेंडेंट है किससे? टी से। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? भी जो भी इसका एरिया आएगा ना, अलग है ना, जो भी इसका एरिया जो आएगा उस एरिया के अंदर आपके पास कहीं भी टी नहीं लिखा होगा, है ना। भी टी से इंडिपेंडेंट होगा, उस एरिया के अंदर टी नहीं होगा। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो इसमें और एरिया फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा। जो भी इसका एरिया आएगा उसमें टी नहीं होना चाहिए। हाँ करना है भाई। इक्वल में क्या रखोगे? एरिया निकालना है तो इक्वल में क्यों रखेंगे? कुछ आएगा ना अपने आप। कितना आ रहा है? टी आ रहा है क्या आंसर के अंदर? देखो तो यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई होगी। यहाँ देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या ऐसे? क्या बनेगा? क्या आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2t बनेगा क्या? फिर माइनस का साइन आता है क्या? ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से पहले सोचो क्या लिखा है? t-2 और t+2, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b² बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? t² और माइनस का 4 आता क्या? और ये माइनस का 4, लेकिन ये पूरा ब्रैकेट में है और बाहर क्या है? माइनस। तो ये t² तो माइनस का और ये क्या हो जाएगा? प्लस का। आगे देखो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास? आइडेंटिटी लगाई है ना भाई, आइडेंटिटी बन रही थी तो हमने आइडेंटिटी लगाई है, पता चला ना। t², ये ऐसे लिखा था t² और -4, यही तो बनी ना आइडेंटिटी, a² माइनस b², यही होती है। तो यहाँ पे बार क्या है? माइनस। तो अंदर वो माइनस अंदर जाएगा तो t² तो माइनस का और 4 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये समझ में आई ना बात? समझ में आई क्या? अरे इनका डिफरेंस लेते हो ना, इधर वाले और इधर वालों का। ओहो, डिफरेंस लेते हो कि नहीं लेते?
तो वो डिफरेंस से ही तो हुआ ना माइनस बार, डिफरेंस लेते हो ना तो वो माइनस आया। अब ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हमने ऐड कर दिया, इनका कितना आएगा देखो, क्या टी स्क्वायर प्लस 2t आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई करने पे, और इधर कितना आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखना भी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टी को टी से किया तो कितना आया टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, है ना। फिर आप क्या करोगे, 2 को t से करोगे क्या तो कितना t, 2t, और इस 3 को भी इस t से करते क्या तो कितना आता 3t, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होकर के क्या 5t बन जाते क्या 5t, और बाहर माइनस था वो अंदर जाएगा तो ये माइनस बना देगा। और ऐसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 6 बनता, और प्लस का 6 बनता तो यहाँ पे आपके पास माइनस है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास माइनस का 6 बन जाएगा। आगे देखो प्लस का साइन आता है, फिर आप क्या लिखते हो, इनको मल्टीप्लाई करोगे क्या, टी को टी से किया तो टी स्क्वायर, टी को टी से किया तो टी स्क्वायर, फिर आप क्या करोगे 3 को टी से करोगे तो 3t, किसके प्लस के t ना, प्लस के, और 2 को इस माइनस 2 को भी तो t से करोगे माइनस 2t, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 1t आया ना, 1t नहीं बोलते t बोलते हैं सीधा, तो ये कितना प्लस का t बचेगा आपके पास, कितना बचेगा प्लस का t, और यहाँ पे आपके पास 3 और 2 को करोगे तो माइनस का 6 आएगा क्या, तो ये माइनस का 6 आ गया आपके पास। अब लास्ट में इसको और कर दो तो इन दोनों को करते तो कितना आता माइनस का टी स्क्वायर आता क्या, तो ये माइनस का टी स्क्वायर। अब इनको कट करना शुरू करो, तो कट करना शुरू करो, देखो क्या आता है प्लस का टी स्क्वायर, और ये लास्ट में मैंने लिखा माइनस का टी स्क्वायर, कट हो गया क्या, है ना। यहाँ पे मुझे देखा था मैंने क्या टी स्क्वायर, ये 2t प्लस का और 2t माइनस का भी है क्या कहीं पे, एक मिनट रुको, आपके पास ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर कट रहा है क्या, ठीक है। फिर आपके पास और क्या कट रहा है, यहाँ पे टी स्क्वायर, ये 2t स्क्वायर ये भी कैंसिल हो रहे हैं क्या, ठीक है। फिर ये कितने t है 5t है क्या माइनस के, देखो 2t प्लस के और 2t प्लस के कितने t हो गए 4t, और एक t ये रहा प्लस का, कितने t हो गए 5t, और ये माइनस के 5t है क्या, तो कैंसिल हो जाएंगे क्या ये सारे, क्या ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चा क्या एक तो 4 बच गया यहाँ पे, और आपके पास माइनस का 6 बच गया और माइनस का 6 बच गया, t तो नहीं बचा, तो माइनस 6 हो गए माइनस के 12, और प्लस का कितना हो गया 4, तो आपके पास कितना आया यहाँ पे क्या माइनस का 8 आ गया क्या, और जो भी ये होता है उसका हाफ करते हो क्या आप, है ना, माइनस का साइन लेते थे तो कितना आएगा 4 स्क्वायर यूनिट आएगा क्या आपके पास, 4 स्क्वायर यूनिट आएगा। तो 4 स्क्वायर यूनिट में कहीं भी t आ रहा है क्या टी आ रहा है क्या एरिया में, इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इंडिपेंडेंट है, किससे टी से इंडिपेंडेंट है। क्या बात समझ में आई क्या, तो लिख दोगे क्या आंसर इसका, है ना, हेंस द एरिया फलाना डिमकाना, ऐसे करके जो मर्जी लिखना आप, ठीक है। आगे देखो 15 नंबर, समझ में आया कि नहीं आया भी आपको, ठीक है। तो ये करो सवाल, आप क्वेश्चन कर किया क्या आपने कैलकुलेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, The vertex of ABC दे रखी है आपको, a line is drawn to intersect the sides AB and AC, D and E respectively, that रेशियो दे रखा है आपको इनका साइड्स का, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड कंपेयर इट विद द एरिया ऑफ ABC। क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या, थोड़ा सा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रायंगल है आपके पास, एक ट्रायंगल है, इसकी वर्टेक्स क्या दे रखी है आपको ABC है क्या, A और B और C कितनी दे रखी है 4,6, और ये कितनी है 1,5, और ये कितनी है 7,2, ये इसकी वर्टेक्स है। फिर कहता है आपको इंटरसेक्ट कर, एक लाइन आपने ड्रॉ की है जो इंटरसेक्ट कर रही है कौन सी साइड को, AB और AC को, तो ऐसे मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या जो इंटरसेक्ट करे इन दोनों को, कौन से पॉइंट पे D और E पॉइंट पे करेंगी। इनके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे, कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ नहीं दे रखे। इनका रेशियो दे रखा है आपको, रेशियो क्या है ये, AD तो कितना 1 और AB पूरा कितना है 4 है क्या, जैसे मैं पहला रेशियो लिखूं तो AD आप क्या लिखोगे, AB कितना दे रखा है आपको 1:4, इसका मतलब AB तो पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, AB पूरा हुआ ना कितना 4, और AD कितना है 1, यानी ऊपर वाला 1 पार्ट है, तो ये जो बचा ये पार्ट कितना होगा
3 होगा ना। इसकी थ्योरी लिख दोगे क्या आप? इसको सोल्व करना होता है, जैसे आप इसको सोल्व करोगे ना तो इनको पलटो, इनको इस थोड़ा सा देख लो सोल्व करना। जैसे आप इसको क्या करते हो, उलट के लिख देते हो या आप इसको रेसिप्रोकल कर देते हो, तो कितना आएगा AD और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 हो जाएगा क्या। आप क्या करो, दोनों साइड से या तो -1 कर दो, या इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, AB को क्या लिख सकते हो, AB को क्या AD प्लस में DB लिख सकते हो क्या। तो मैं इसको लिखता हूँ AD प्लस DB और अपॉन में क्या लिखोगे, AD लिख दोगे क्या, इक्वल टू में कितना आएगा 4 + 4/1। यहां से इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो क्या, अलग अलग करोगे तो AD से तो AD कट जाएगा, तो कितना बचा 1 बचा। और यहाँ पे क्या है आपके पास BD/AD और इक्वल टू में कितना है 4/1। क्या लिखने की जरूरत नहीं है ना 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इक्वल में 4 या लिखो तो लिख देना। तो यहाँ से आपके पास BD/AD कितना आ जाएगा, ये 1 उधर जाके माइनस का होगा, तो कितना 3 और 3 के अपॉन में कितना है 1। इसका मतलब AD तो आपके पास कितना हुआ 1 और ये कितना हो गया 3। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, ध्यान रखना। ये कैसे करते हैं ये ध्यान में रखना, सेम ऐसे कैसा इसके लिए भी करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम इसको देख सकते हैं भी। ये टोटल अगर 4 है, ऊपर वाला हिस्सा 1 है, तो बचा हुआ कितना होगा 3। सेम ऐसा इसमें AE अगर 1 है, A से लेकर के C तक अगर 4 है, तो EC जो होगा वो कितना होगा 3 होगा। क्या रेशियो मिल गया क्या ये। अब आपसे क्या कहता है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ AD इंटरसेक्ट, है ना, कंपेयर। आपको एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप ABC का तो एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, तीनों वर्टेक्स है। क्या ये दोनों वर्टेक्स है क्या आपके पास, नहीं है, तो आप ADE का एरिया निकालो, निकाल सकते हो क्या, कैसे निकाल सकते हो, पहले वर्टेक्स फाइंड करोगे। और वर्टेक्स कैसे फाइंड करोगे, सेक्शन फॉर्मूला से, है ना। आपके पास रेशियो दिया हुआ है और पॉइंट दोनों दिए हुए हैं, इस पॉइंट को आप x और y मान लो, D को, और सेक्शन फॉर्मूला लगा दो तो D वर्टेक्स आ जाएगा। मिड पॉइंट नहीं है ना, मिड पॉइंट होता तो फिर वो बोलता मिड पॉइंट, या मिड पॉइंट का रेशियो 1:1 होता है, यहाँ पे 1:1 है क्या, मिड पॉइंट होता है तो, मिड पॉइंट होता है तो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता। इसमें इक्वल दे रखा है क्या आपको, नहीं दिया हुआ, तो मिड पॉइंट से तो कैसे फाइंड करोगे। तो पहले दोनों के अंदर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, फिर आपके पास D और E वर्टेक्स आ जाएगी। वो वर्टेक्स आने के बाद आप दोनों का एरिया फाइंड करना। सेक्शन फॉर्मूला जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं एक बार लिख देता हूं, है ना। सेक्शन फॉर्मूला, ये A है, ये B है, ये आपके पास कोई भी पॉइंट है P जो इसको M/N में डिवाइड करता है। इसके कोऑर्डिनेट मान लो आपके पास y1 दिए हुए हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको x2 और y2 दिए हुए हैं। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आप xy मान लो जो इसको डिवाइड कर रहा है बीच में। तो यहाँ पे हम करते क्या है, जैसे हम क्या करेंगे, जब x निकालना है, आपको x निकालना है तो आप क्या करोगे, m का मल्टीप्लाई करोगे x2 के साथ, तो कितना होगा mx2, है ना। और यहाँ पे आप n का मल्टीप्लाई करोगे x1 के साथ, तो कितना आएगा आपके पास x, कितना लिखोगे nx1 लिख देना, nx1, और अपॉन में इन दोनों का सम m+n। सेम ऐसा ही आप किसके लिए करते हो, y के लिए करते हो। तो y के लिए कितना आ जाएगा आपके पास, आप लिखोगे my2 प्लस में ny1 और अपॉन में m+n। ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये D पॉइंट निकालना है इसे, ना आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लो। कितना आएगा, अपॉन में आए उससे क्यों, अपॉन में नहीं आएगा रेशियो कभी भी ना, पॉइंट्स आ सकते हैं अपॉन में, पॉइंट्स आ सकते हैं। देखो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो क्या करोगे, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो कितना हो गया आपके पास 12, और प्लस में इधर 1 को 1 से किया तो कितना हो गया 1, और डिवाइड में क्या लिखोगे
3 और 4 कितना होता है, 3 और 1 4 हो गया ना, तो ये x आ जाएगा आपके पास कितना 13/4 आ जाएगा क्या x की वैल्यू, क्या यही आई है क्या आपकी 13/4 x की वैल्यू। सेम ऐसे y की वैल्यू 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, और आपने क्या किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5, और अपॉन में इन दोनों का सम 1 और 3 का सम कितना हुआ 4, तो आपके पास आ गया 23/4। ये आपके पास x और y यानी d कोऑर्डिनेट, d के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, d के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास 13/4 और 23/4 आ गया। सेम ऐसे ही आप e के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, 7 और आपके पास होगा 12, तो हो गया 19/4 है ना, और x ये y कितना आएगा आप 18, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 20/4 यानी 5। क्या यही कोऑर्डिनेट आए हैं क्या। तो अब एरिया फाइंड करना है, एरिया हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं, तो एरिया आप फाइंड कर लोगे है ना। बताओ एरिया ऑफ ए बी सी कितना आया, और एरिया ऑफ ए डी ई कितना आया। कितना आया एरिया, बड़ा तो होगा ना भाई क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए, 5 नंबर में आएंगे, ये आएंगे तो। अभी वो आता नहीं है 5 नंबर का क्वेश्चन, आता तो है ना, 4 नंबर की तो केस स्टडी आती है, 5 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, 4 या पता नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं शायद। क्या हुआ क्या भाई, एरिया आया क्या। फोर 4/4 मैं समझा नहीं क्या आ रहा है आपका एरिया, इसमें तो नहीं आ रहा इतना। देखो एरिया
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी कहीं पे, देखो मैं कर देता हूँ। ये पॉइंट्स तो मिल गए ना आपको, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले क्या करोगे आप, 4 से लिखोगे क्या, 4 6, दोनों का एरिया निकालना है ना, तो 7 और 2 पहले ये करते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन, फिर फर्स्ट वर्टेक्स को वापस रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आया 20, और 20 में से कितना माइनस कर दिया आपने, 20 में से कितना माइनस कर दिया, 6 माइनस कर दिया क्या, तो कितना आएगा आपके पास 14, प्लस में ये 2, और 2 में से कितना माइनस कर दिया 35, तो कितना आता है माइनस का 33 आता है क्या, यहाँ पे कितना आया 42, और 42 में से कितना माइनस कर दिया 8 माइनस कर दिया, तो कितना बचा 42 में से 8 माइनस कर दिया तो क्या 36 बचा क्या, सॉरी 34 बचा क्या, 42 में से 8 माइनस कर दोगे तो ये कितना हुआ आपके पास 40, और 48 हो गया, 48 में से 33 माइनस हुआ तो कितना आया क्या 5, और ये 115 आ गया क्या, और जो भी ये आता है उसका हाफ करते हो क्या आप, तो कितना आ जाएगा 7.5 आएगा क्या आपके पास, तो 7.5 इसका एरिया आ जाएगा। अपॉन में लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। अरे ये पहले बड़े वाले का निकाल रहे हैं, ए बी सी का, अभी किसका निकाला है, ये एरिया किसका है ए बी सी का है, तो ए बी सी का एरिया आपके पास 7.5 आ गया, समझ में आई के बाद। अब मैं इसको हटा के और उसका एरिया निकालता हूँ, देखो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं बताओ, क्या है आपके पास, क्या 4 और 6 है क्या, फर्स्ट वर्टेक्स कौन सी है, ए वर्टेक्स क्या 4 6, डी वर्टेक्स क्या है आपके पास 13/4, ऐसे लिख देते हैं 13/4 और 23/4, फिर क्या है आपके पास 19/4, और ये कितनी है 5, और फर्स्ट वर्टेक्स को वापस रिपीट कर दोगे क्या, तो ये रिपीट हो जाएगी। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखना आप, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 23 आएगा ना, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 26 बाई कितना आया 39/2 कर दो, तो 39/2 आपने लिखा, तो ये लिख लो चाहे, और यहाँ पे प्लस आएगा क्या, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 65/4 आएगा क्या आपके पास, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो नीचे तो कितना बना 16 बन गया, और ऊपर 19 को 27 से किया तो है ना, तो ये 57 होता है, 38 और 38 और 5 कितना होता है आपके पास, ये नहीं आएगा कि हैं 19 को 23 से किया तो 57, 19 3 जा 57 होते हैं क्या, तो 7 आएगा, 5 बचेगा, और ये हाँ 43 आएगा ये, ठीक है 43 कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आगे करोगे तो प्लस में ये कितना आएगा आपके पास 57/2 आएगा क्या, और ये कितना आ गया माइनस में 20 आ गया क्या, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना 46, और 46 में से 39 गया तो 46 में से 39 गया तो क्या 7/2 आ जाएगा क्या इससे पहला, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे इन दोनों, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो 16 आएगा। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका इनमें ये होता है, ये जो नंबर आपके पास लिखा है ना, इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो क्या, तो इसका भी एलसीएम 60, इसका भी 60, तो सीधा सीधा 60 लिख लेंगे अपॉन में, ये कितना हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा क्या, तो कितना बचा, देखो माइनस का बचेगा कितना, माइनस का कितना आएगा 3, और ये आपके पास इधर है 7 और 1 आएगा क्या, सही है, और आगे कितना प्लस का आपके पास, ये इन दोनों को माइनस कर दो, चाहे तो माइनस करोगे तो आपके पास क्या 17/2 आ जाएगा क्या यहाँ से, है ना, तो ये 40 और 40 57 में से माइनस किया तो इन दोनों से कितना आया, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो तो ये कितना हो गया आपके पास, क्या कितना हुआ 24/2 हो गया क्या, इन दोनों सबको साथ में नहीं, इन दोनों को किया तो कितना आया 24/2 आया, क्या लिख सकते हो इसको 12 लिख सकते हो क्या, और ये 117 डिवाइड बाई 16, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेट, यहाँ पे तो कितना आया 12, और 12 में से कितना 177/16,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 60 32 और 16 ये कितना हो गया 19 और 117 डिवाइड बाई 16 कितना बचेगा आपके पास, कितना बचा ये 3 और 12 कितना 15/2 आ गया ना, कितना आया यहाँ से 15/2 आया, उसका भी कितना आया था एरिया और 15/16 आएगा ना ये। अभी आपके पास कितना आया यहाँ से कैलकुलेट किया तो ये 12 लिखा 70 20 24 12, तो इसको मल्टीप्लाई किया 32 2 आया, फिर 16 19 हो गया, तो 192 में से 177 माइनस करोगे तो कितना आएगा 15 आएगा ना, 3 10 और 2 15 और 15 अपॉन कितना है 16, ये एरिया हो जाएगा इसका। अब आपको रेशियो निकालना है क्या इस एरिया का, कंपेयर करना है, तो कंपेयर आप कर सकते हो, कंपेयर करना मतलब रेशियो निकालना है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे आपके पास पहले वाला एरिया जो आया था वो आया था 15/2, इसी को तो 7.5 बोला था ना हमने, और अब एरिया कितना आया 15/16, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल किया तो 8 टाइम, तो 8 ये आया 1 और इधर कितना आ गया 1/8। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 8:1 आ जाएगा, क्या कंपेयर हो जाएगा क्या, रेशियो बनाया ना, रेशियो में कट हो जाते हैं ऐसे, इक्वल में जो भी चीजें होती है वो रेशियो कितना है 1:16 है क्या 15/2 लिखा ना, ये 15/2 तो आ गया पहले का, ये कितना आ रहा है आपके पास, ओहो ये इसको हाफ भी तो करना है ना, ये जैसे इनका डिफरेंस आ गया फिर इसको हाफ भी करोगे क्या आप, तो 1/2 और कर देना आप इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ भी करना है, इसको हाफ करना है तो ऐसे लिख दें क्या डायरेक्ट, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास इस 2 के साथ 8, तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 बन जाएगा क्या आपके पास 1:16 नहीं, छोटे वाले का, उसने पहले किसका लिखा है, हमने पहले ABC का लिखा है, पहले तो ABC का और बाद में किसका एरिया आपके पास AD और E का एरिया है। अब क्वेश्चन में जैसे भी कंपेयर किया उसने पहले इसको लिख दिया होगा फिर बाद में इसको लिख दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई क्या बात, नहीं आई तो समझ में आई तो ठीक है, आगे देखेंगे हम कल।